नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठशाला सीबीएसई में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज आपको कक्षा 9वीं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि हैं राजेश जोशी जी। इस कविता में क्या दिया गया बेटा, जो बाल श्रम मजदूरी मतलब छोटे बच्चे 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं, आपको भी पता है वो कानूनी जो है उनसे काम नहीं करवा सकते, अपराध होता है कानूनी। परंतु यहाँ पर जो है कभी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं, कोई होटल पर, कोई दुकान पर, कोई कहीं काम कर रहा है। तो इस तरह जो है कवि को छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिख रहे हैं। उस समस्या की ओर कवि जो है समाज का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, समाज का, सरकार का, कि उसकी ओर ध्यान दे और उस समस्या का हल करे। उस पर आधारित ये कविता आपकी है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो यहाँ पर कवि जो है सबसे पहले प्रश्न बेटा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 राजेश जोशी जी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता से ली गई हैं। इसमें क्या दिया गया है? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरा सबको पता है, जो धुंध होती है बेटा, ठंड के मौसम का वर्णन यहाँ पर दिया गया है कि जब ठंड होती है तो धुंध गिरती है। धुंध के मौसम में जब सड़क पर जो है धुंध गिर रही है, कोहरे से ढकी सड़क जो है वो धुंध से ढकी हुई है। सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं और ऐसी धुंध से जो ढकी हुई सड़क है उन पर चलकर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस समय बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कहता है कि हमारे समय में ये सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखे जाना और इसका वर्णन करना। कवि कहते हैं कि विवरण होता है बेटा वर्णन, इसका वर्णन करना जो है और भी भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, इसे जो है एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इस तरह से इस पंक्ति को लिखा जाना चाहिए, ये कहते हैं कवि यहाँ पर। इसमें फिर जो है प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं बेटा? सबसे पहले प्रश्न आता है, क्योंकि यहाँ आपके बेटा 9वीं कक्षा में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं? बच्चों के काम पर जाने की समस्या को कवि किस प्रकार उठाना चाहता है और क्यों? तो बच्चों के काम पर जाने की समस्या को कवि किसकी तरह उठाना चाहता है? एक सवाल की तरह, एक प्रश्न की तरह उठाना चाहते हैं, क्योंकि इसे जो है वर्णन की तरह लिखे जाने से समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है? कवि पूछते हैं कि परिवर्तन किस तरह लाया जा सकता है। तो समाज में जो बुराई फैली हुई है उनकी पहचान करके, उनके प्रति जो है समाज को जागृत करके उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं पंक्ति को प्रश्न की तरह क्यों लिखा जाना चाहिए? इस पंक्ति को जो है इसलिए लिखना चाहिए ताकि हम सब इस समस्या की गंभीरता को समझ सके और इसकी गहराई में जाकर इनके कारणों को पहचान सके। इससे जो है ये समस्या जो है समाज में समाप्त हो सके या इसके उपाय खोज सके, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, कोहरे से ढकी सड़क किस मौसम की ओर संकेत करती है? जैसे मैंने आपको बताया था, किस मौसम की ओर संकेत करती है? सर्दी के मौसम की ओर संकेत करती है ये। और उस समय में बच्चे कैसे मार्ग पर चले जा रहे हैं? कोहरे से ढके हुए मार्ग पर चले जा रहे हैं, ये आपका प्रश्न था बेटा। अब नेक्स्ट का वाक्यांश आपका है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक?
यहाँ पर क्या दिया गया है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जो खेलने की चीज़ें हैं बेटा, उसके माध्यम से बताया है। क्या वो, कवि कहते हैं क्या वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें जिनसे बच्चे खेलते हैं, वो कहते हैं क्या सारी गेंदें आकाश में चली गई हैं। अंतरिक्ष होता है बेटा अनंत आकाश, ऐसा आकाश जिसका अंत नहीं होता है। क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को, इन बच्चों की पढ़ने की उम्र है, ये पढ़ने की बजाय काम पर जा रहे हैं, तो क्या इनकी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। दीमक बेटा एक प्रकार का कीड़ा होता है जो लकड़ी खाता है और किताबों में भी लग सकता है, तो इसलिए कहा गया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, और फिर कहते हैं कि क्या इनके जो खेलने की उम्र है ये खेल नहीं रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तो क्या जो इनके खिलौने हैं वो किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गए सारे मदरसों की इमारतें, मदरसे होता है बेटे विद्यालय, जो इनके विद्यालय की इमारतें हैं, जो बिल्डिंग है उनके बारे में बताया गया है कि विद्यालय की जो इमारतें हैं वो किसी भूकंप में ढह गई हैं, जिसके कारण ये स्कूल न जाकर काम पर जा रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक, एकाएक होता है बेटा अचानक, तो कवि कहते हैं कि सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन अचानक उनके लिए खत्म हो गए हैं, जो ऐसी भयानक स्थिति आ गई है कि इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। अब इसमें अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न इस प्रकार से हैं। कवि बच्चों के लिए क्या सुख सुविधा चाहता है और क्यों। कवि क्या चाहता है, किस प्रकार की सुविधा चाहता है कि उनके पास जो है रंगीन किताबें, गेंदे, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और अन्य सभी जरूरत की चीजें उनके पास होनी चाहिए। इस प्रकार की सुख सुविधा कवि चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, अंतरिक्ष में गेंदों के गिर जाने से क्या तात्पर्य है। अंतरिक्ष में गेंदों को गिर जाने का अर्थ है बेटा उनकी सारी जो खेलने की चीजें हैं वो नष्ट हो गई हैं, ये बताया गया है। मदरसों की इमारतें ढहने से क्या आश्चर्य है, तथा कवि इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं। मदरसों की इमारतें ढह जाना अर्थात विद्यालय जो हैं वो नष्ट हो गए हैं, ये बताया गया बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है, इससे कवि की किस भावना का पता चलता है। ये जो प्रस्तुत काव्यांश में यह पता चलता है कि कवि बच्चों की मजदूरी करते देखते हुए उनके भविष्य के प्रति बहुत चिंतित हो गए हैं और वो भावुक हो गए हैं। बच्चों के भविष्य को छीनते हुए देखकर वो उनके प्रति, बच्चों के प्रति जो है बहुत ही भावुक हो गए हैं। नेक्स्ट आपका काव्यांश है बेटा, लास्ट काव्यांश। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हसन मालूम, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि यहाँ पर भी जो बच्चों की चीज़ों के बारे में बताता है, कवि की यहाँ पर कहते हैं इन काव्यांश के द्वारा कि सारी चीज़ें, इससे भयानक तो ये है कि सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे हैं, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि कहता है यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया गया है तो अब उनके लिए इस दुनिया में क्या बच गया है। कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। कवि कहते हैं कि कितना भयानक होता संसार में सारी चीजें होते हुए भी उनके पास नहीं है। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हसब मालूम है। ये तो भयानक है पर इससे भी भयानक क्या है, हसब मालूम क्या होता है बेटा, वैसी की वैसी। इससे भी भयानक है कि सारी चीजें वैसी की वैसी हैं पर ये बच्चे उनसे वंचित हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। दुनिया की जो सड़कें, हजारों सड़कें हैं, कवि कहते हैं उन पर हजारों बच्चे जो है काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात बाल मजदूरी बच्चे कर रहे हैं। तो ये काव्यांश आपका है बेटा। इसमें किस प्रकार के प्रश्न है, लास्ट काव्यांश है आपका। प्रश्न द्वारा कवि हमारा ध्यान किस ओर दिलाना चाहता है। प्रश्न द्वारा कवि हमारा ध्यान इस ओर दिलाना चाहता है कि इस दुनिया में बच्चों की तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी उनसे बचपन छीना जाता है, उनसे सुख सुविधा की चीजें छीनी जा रही हैं, अर्थात बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। इस ओर कवि ध्यान दिलाना चाहते हैं।
कवि ने किस समस्या को दर्शाया है? कवि ने सबसे बड़ी भयानक जो है किस समस्या को यहाँ पर दर्शाया है? बाल श्रम, बच्चों द्वारा काम करने की जो समस्या है उसको यहाँ पर दर्शाया है। नेक्स्ट है, कवि ने सबसे अधिक जो है भयानक किस स्थिति को माना है? किस स्थिति को माना है? कि सारी सुख सुविधा की चीजें उनके पास हैं, बच्चों के पास, वैसे के वैसे होते हुए भी वो बच्चे उन सब से वंचित हैं और मजबूर होकर उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। लास्ट प्रश्न है बेटा इस कविता का, दुनिया की हजारों सड़कों में निहित भावों को स्पष्ट कीजिए। ये बता ना, हजारों सड़कों पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इस पंक्ति में यह भाव निहित है कि बाल मजदूरी की समस्या लगभग पूरे विश्व में फैली हुई। हजारों सड़कों का मतलब बेटा यहाँ पर पूरे विश्व में यह समस्या है, तो इस ओर कवि ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। अतः यह किसी एक विशेष देश की नहीं है, परंतु यह पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की समस्या है। इसमें बेटा कवि क्या बताना चाहते हैं इस कविता में, इस कविता के माध्यम से, कि हमें जो है बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, बाल मजदूरी नहीं करवाना चाहिए, और समाज को और सरकार को चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं वो काम पर न जाएं और उनकी जो है सुख सुविधा की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।